मेनका गांधी की एनजीओपीएफ की मुरादाबाद अध्यक्ष करुणाशंकर पर बीती रात दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें करुणाशंकर को काफी चोटें आई हैं। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि करुणा शर्मा ने बीते समय में इन लोगों पर पशु संरक्षण के अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए, कल रात्रि 8:15 बजे के आसपास की घटना है। मजोला थाना क्षेत्र में नया मुरादाबाद एरिया है। वहाँ पे एक महिला है जिनका नाम करुणा शर्मा जी है। उन्होंने शिकायत की थाने पर कि उनके मोहल्ले के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की है। इन लोगों के बीच में पहले भी कुछ विवाद चल रहा है और इस सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स मौके पे गई और उस तहरीर पे हम लोगों ने मुकदमा भी पंजीकृत किया है और 4 नामजद हैं, उसमें 3 पुरुष 1 महिला है और हमारी टीम लगातार उनको अभी धरपकड़ के लिए लगी हुई है। जो भी इसमें छानबीन में, जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एविडेंसेज होंगे, उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान यूनियन मुलायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह उर्फ राजेश कुमार यादव ने उप जिला अधिकारी बिलारी को ज्ञापन दिया, जिसमें तहसील से संबंधित के लेखपालों पर एवं अधिकारियों पर घूसखोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार बिलारी तहसील में लेखपालों के पास एक लेखपाल के पास 2 मुंशी हैं, जिनकी तनख्वाह लगभग 15 से 20 हजार रुपये दी जाती है। आपको बता दें, तनख्वाह कहां से दी जाती है, इसी के संबंध में लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि लेखपाल अपने पास मुंशी रखते हैं जो किसानों से कागज कार्रवाई पूरी करने के नाम पर लगातार घूसखोरी करते हैं। तहसील बिलारी के बात की जाए तो लगातार ऐसी घूसखोरी काफी बड़ी संख्या में देखने को मिल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा मुंडिया के गांव में एक जमीनी मामला चल रहा है। इसकी शिकायत हमें 4 बार अपनी पड़ रही और कोई समाधान नहीं हो पाया। आज प्रकरण ये है कि किसानों की जन समस्याओं को लेकर माननीय उप जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था, लेकिन जिलाधिकारी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है। मांग ये है कि किसानों की जो ज़मीनें हैं, जिस अवैध तरीके से माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उनके साथ में किसानों के साथ में सरकार की जो कर्मचारी है वो शोषण कर रहे हैं। रिश्वतखोरी चल रही है। किसान की ज़मीन दबी हुई है राजा मुड़िया के, वहाँ यहाँ के माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसकी सूचना 15 साल से वो किसान भाग रहा है। उसके खेत को आज तक मुक्त नहीं कराया गया। प्लस पुलिस का खेल खेल रही है। बिना एसडीएम की नोटिस के पुलिस पैसा उगाही का काम कर रही है। माफियाओं से पैसे लेती है और माफियाओं को कब्जा कराने में कामयाब करा रही है पुलिस का ये अहम रोल है। मैंने ज्ञापन में ये लिखा है कि धारा जो अपनी 24 है और धारा 38 है, उसमें जो एसडीएम साहब किसानों को भेजने का काम कर रहे हैं। एसडीएम को खुद की इतनी अथॉरिटी है, वो एक मजिस्ट्रेट हैं कि वो सॉर्ट आउट एसडीएम कर सकते हैं अपने माध्यम से। आज दिनांक 22/2/2024 को उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघ यूपीकेएस की 56वीं एग्जीक्यूटिव मीटिंग और जीएसटी सेमिनार जोनल टैक्स पर एसोसिएशन के तत्वाधान में मुरादाबाद के मिड टाउन क्लब में आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिससे मुरादाबाद के कमिश्नर जनाब अनंजय कुमार सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में जनाब नवीन खत्री IRS, रमाशंकर द्विवेदी एडिशनल कमिश्नर उपस्थित रहे। देखिए, ये हमारा प्रांत का सम्मेलन था और जीएसटी का पूरा सेमिनार था प्रांतीय लेवल पर। इसमें जितने जो जीएसटी के अंदर बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रहे हैं, नए एक्ट रोज ला रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होना था। वो डिस्कस हुआ है और अभी हमारे प्रांत की बैठक भी है लंच के बाद। और क्योंकि जो जब से देवराज जी प्रमुख सचिव बने हैं, इन्होंने रोज़ाना नए कानून लाते हैं और बिना लिखित में, मतलब ज़बानी कानून लाकर जो है इन्होंने व्यापारियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को और अधिवक्ता समाज भी पीड़ित है इनसे, और रोज़ाना नया कानून लाते हैं, जिसकी वजह से कठिनाइयाँ हो रही हैं व्यापारी को। और यही कारण है कि राजस्व 2000 करोड़ का जो राजस्व घटा है प्रदेश का पिछले महीने में, तो उसके कारण देवराज जी ही हैं। यूपी के आगरा में छेड़छाड़ के बाद सरारे स्कूली छात्राओं से मारपीट का मामला सामने आया। घटना के बाद डीसीपी सिटी एसीपी सदर के निर्देश पर कार्रवाई हुई। नहीं, जो भी गिरफ्तार हुए हैं उनको जेल भेज दिया गया, उनको भेजा जाए। एक्चुअली क्या था कि उनको तो मतलब कल ही पकड़ा। हमीरपुर में पीएनसीसी के डंपर ट्रक में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक के केबिन से उठने लगी आग की लपटें। देखते ही देखते ट्रक आग की गोली में हुआ तब्दील। आपको बता दें, सड़क पर चल रहे काम के दौरान लगी खड़े ट्रक में आग।
आगरा में आगरा थाना शाहगंज पुलिस और सर्विलांस एसओजी टीम का संयुक्त ऑपरेशन दुकान के अंदर घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एक लुटेरे के पैर में लगी गोली, घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया। आज दिनांक 21 फरवरी 2025 को थाना शाहगंज क्षेत्र अंतर्गत सरिता विहार कॉलोनी के पास दिनांक 14 फरवरी 2025 को एक दुकान में घुसकर 2 लूट की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम इरशाद है, इसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर भी मुकदमे थे, वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी और आवश्यक उपचार के लिए उसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पल्सर गाड़ी, 2 तमंचे और कुछ कैश बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हाथरस में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। हादसे में 16 वर्षीय शाहनवाज, 14 वर्षीय नरगिस और 12 वर्षीय पीहू की मौके पर हुई मौत, 1 अन्य घायल। गाजियाबाद में महिला से पहले दोस्ती, फिर दुष्कर्म, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव। पूरा मामला गाजियाबाद नंदग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस के मुताबिक महिला की शादी के बाद से आरोपी महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। महिला को अश्लील फोटो भेजकर वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उनकी फोटो वायरल कर दी। परेशान होने के बाद महिला ने नंदग्राम थाना में मुकदमा दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि महिला की शादी से पहले दोस्ती थी। आपको बता दें किसी और से शादी होने से शाहनवाज नाराज था। कल दिनांक 20 फरवरी 2025 की देर रात्रि को थाना नंदग्राम पे अशोक वाटिका निवासी एक युवती के द्वारा लिखित तहरीर थाने पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके पड़ोस में रहने वाले शाहनवाज नामक व्यक्ति के द्वारा उसको नशीला पदार्थ खिला करके उसके यहाँ शारीरिक शोषण किया गया। उसके इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया गया तथा बार बार इसको वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण किया गया। उससे पैसों की डिमांड की गई। साथ ही उसमें बाद में धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाया गया, जिसको इस लड़की के द्वारा मना कर दिया गया। इसकी शादी हो गई थी। शादी के 2 दिन बाद ही इसने इस फोटो और वीडियो को उसके ससुराली जनों के समक्ष वायरल कर दिया, जिससे इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस संबंध में तत्काल थाना हजा पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उचित वैधानिक आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर सपा सांसद रुचि वीरा का रिएक्शन सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री से कुंभ में जान गंवाने और हादसे में घायल होने वालों का आंकड़ा देने की उठाई मांग। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। जैसे कि भाजपा के बजट रहते हैं, दिखने में कुछ और असलियत में कुछ। जैसे बोलते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जो अभी एक लुभावनी चीजें बताई गई है, मतलब अभी पिछले वर्षों में कभी भी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो उस तरह से धरातल पे काम नहीं हुआ है। मैं तो उम्मीद करूंगी कि आने वाले जो हमारा ये मतलब वित्तीय वर्ष है, उसमें जो वो वायदे कर रहे हैं उनको पूरा करें। जो बजट आया है, मैं एक मांग ये भी करूंगी कि उन्होंने कहा है कि जो बच्चियां टॉपर होंगी उनको स्कूटी मिलेगी। मैं उनसे मांग करती हूँ कि जैसे हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर बच्चे को लैपटॉप मिला था, उसी तरीके से हर बच्चियों को स्कूटी मिले। भाई एक्सप्रेस वे बने और मतलब जो और नौकरियां देने की बात हो रही है वो नौकरी दे वो, क्योंकि वही पहले भी हम लोग 2 करोड़ हर साल नौकरी की बातें भाजपा की तरफ से सुन चुके हैं। 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने की बातें वादे हो चुके, लेकिन वो धरातल पे नहीं हुए। तो मैं ये कहूंगी कि जो वादे हैं, जो पैसा है, उसका सही इस्तेमाल हो, ऐसे ना हो जैसे कि कुंभ में हुआ है। मुरादाबाद की IFTM यूनिवर्सिटी में सामने आया हैरान करने वाला मामला। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ी छात्रा। यूनिवर्सिटी में BSc बायोटेक की बताई जा रही है छात्रा शिवानी। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पूर्व कर्मचारी निकले मास्टरमाइंड। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर हुई लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें इस वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि पेट्रोल पंप के ही पूर्व कर्मचारी थे। दिनांक 21/2/25 को एक सूचना आई थी, लगभग रात में 2 बजे के आसपास एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई है, जिसमें डीजल और पेट्रोल गया है और जो वहाँ पर उनका कर्मचारी था उसके साथ मारपीट की गई है।
सूचना पर तत्काल थाना मसूरी की पुलिस पहुंची थी और वहाँ पर छानबीन शुरू कर दिया था। बाद में जो हमारे स्वाट टीम है उसको भी लगा दिया गया उसमें तमाम कैमरे देखे गए, जो उनके कैमरा था उसका भी अवलोकन किया गया, प्लस जो रास्ते चल रहे थे उसका भी अवलोकन किया गया। इसमें छानबीन में पता चला कि एक सुमित नामक लड़का है जिसके पास एक गाड़ी है और उसी के द्वारा इस घटना को फाइल किया गया है। उसके लिए टीमें लगी, जब उसको पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं इनके यहाँ पूर्व में काम कर चुका था, इसलिए मुझे पता था 12 वाले बार का पेट्रोल पंप बंद होता है और जहाँ से स्टार्ट होता है वो भी मुझे पता था। तो मैंने स्वतः स्टार्ट करके पहले तेल भर लिया था और तेल भरने के उपरांत वहाँ पर कैमरे लगे थे, उस कैमरे को फुटेज में आए इसको समाप्त करने के लिए DVR लेना चाहता था मैं, उसके लिए वहाँ पर गया था और उसी दौरान वहाँ पर आदमी मौजूद था, उससे धक्का मुक्की हो गई थी, उसको चोटें आ गई थी और हम लोग तेल लेकर के वहाँ से फरार हो गए थे। क्योंकि DVR हमको नहीं मिला था, एक ऑटो मशीन थी जिसको DVR से उसको उठा लिया था, इसी रास्ते में हम लोगों ने तोड़ दी। सदस्य सांसद रवि किशन ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह मिल्कीपुर उपचुनाव का दर्द, यह लोग 2027 का चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। देखिए, पहली बात तो हम विरोधी पक्ष के अध्यक्ष जो इतने बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये समय राजनीति करने का नहीं। कई सौ साल के बाद हिंदू जगह है, वो आस्था की डुबकी लगाने अपने मन से स्वयं पूरे विश्व से आ रहा है। वो 60 करोड़ तक हो जाएंगे लोग, बशर्ते किसी अपघात को, किसी दुर्घटना को राजनीति का मोड़ देना ये बहुत दुखद है। पूज्य महाराज जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके समस्त भारतीय जनता पार्टी और पूरे भारत ने शोक जताया कि वो कैसी दुर्घटना हुई। कुछ लड़के भी आए थे, किसने उकसाया था वो जांच का विषय, बहुत जल्द वो सारी चीज़ें बाहर भी आएगी कि वो किसी ने दुर्घटना करवाया था, नियोजित था, कोई दाग लगाना चाहता था कि एक इतने बड़े आयोजन पे महाकुंभ पर किसी का प्रयास था, वो भी बातें आएंगी। खैर, जो भी ये लोग कह रहे हैं, आंकड़े ना किसी के पास हैं ना दे रहे हैं। आज के ज़माने में मोबाइल का ज़माना है, आप लाशों को छिपा नहीं सकते हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो ऐसी बच्चे इमेच्योर जैसी बातें जब हम सुनते हैं, हमको बहुत दुख होता है। क्या छिपा सकते हैं, क्या आंकड़े छिपा सकते हैं, जहाँ हर पूरे 140 करोड़ के हाथ में मोबाइल है, वहाँ पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये 70, 80, 90 का ज़माना नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। खैर, आंकड़े रखें, तथ्य रखें, तब बात करें। फिलहाल राजनीति में देखा 27 के चुनाव लोगन के मालूम बा कि हमनी के बहुत तकलीफ बाटे, हमनी हारत है। अब जानते हैं लोग, देख लेना कि का भाई हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अब उनके मालूम है 27 बहुत बुरी तरह ये लोग हारेंगे, बहुत बुरी तरह, देख लीजिएगा।